क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भगवान महावीर के समय तो बेले बेले पारना करते थे, और भगवान 4-4 महीने कैसे खड़े रहते थे, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अभिग्रह किया, गए, मिल गया, नहीं तो आ गया। तो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, इतना भेद विज्ञान बढ़ेगा उतना आपकी साधना उच्च कोटि की होगी। तो जो मैं बात कर रहा था प्रतिरूपता का, साधु का वेश महत्वपूर्ण होता है। 24 तीर्थंकरों के शासन में भी भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर भी सचेल मुनियों का निर्धारित वस्त्र होता था, श्वेत। और भगवान अजितनाथ से भगवान पार्श्वनाथ तक सब प्रकार के कपड़े वो पहन लेते थे, कीमती हो, रंगीन हो, बहुमूल्यवान हो, वो ले लेते थे। क्यों ले लेते थे? वो सरल थे, रिजु थे, जो दे दिया ले लिया। तो पहले और अंतिम तीर्थंकर के जो जीव हैं, साधु हैं, वो क्या होते हैं? वक्र होते हैं, मूढ़ होते हैं, और एक बात को समझते नहीं, बार बार उसको कहना पड़ता है। तो उस समय भगवान ने वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र का निर्धारित किया कि आपने सफ़ेद वस्त्र ही करने हैं। तो आपने देखा कि जब इंद्रभूति गौतम और आए थे, किसी कुमार ने चर्चा हुई कि आपके वस्त्र ऐसे है, उन्होंने बताया, चर्चा हुई, बहुत लंबी बात है। इस कारण हम देखते हैं कि साधु का वेश पवित्र वेश होता है। कि मैं साधु हूँ, कई बार परिचय उपसर्ग के कारण, किसी अन्य के कारण साधु का चित्त संयम पर से विचलित हो जाए तो वो उन मार्ग में नहीं जा सकते। जैसे आपका मन चाहे आप कहीं चले जाओ, कोई रोक सकता है आपको? विदेशों में जाओ, गाड़ी में जाओ, कहीं जाओ, कुछ खाओ, कहीं पियो, सिनेमा में जाओ, कुछ भी करो, हम जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? मर्यादा है, वेश है। और ऐसा एक लगता है कि कोई देख लेगा तो क्या होगा, चाहे ना भी देखे, मतलब अंतर का भाव ही नहीं आता कि हम बाज़ार चले जाएं, कुछ कर लें। एक साधु का जो वेश है बहुत मर्यादा होती है, संयम की रक्षा के लिए होता है। और एक पवित्र देखो, एक कपड़े का भी अपना ढंग, आप सफ़ेद कपड़े पहन करके सामायिक करो, साधना करो, उसका और ही एक ऑरा हो जाता है। आप रंगीन कपड़े पहनो, लाल कपड़े, काले कपड़े, पीले कपड़े, आपका चित्त चंचल हो जाएगा। वस्तु का भी अपना प्रभाव होता है। तो देखते हैं कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा हो जाता है। एक अनुश्रुति है कि अकबर ने पर्युषणों के दिनों में अमारी घोषित की। अमारी का अर्थ है जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया अकबर ने, कि पर्युषणों के दिन में कोई जीव हत्या नहीं करेगा। इस घोषणा को जानते हुए एक मछेरा यमुना में मछलियों को पकड़ने लगा, जाल बिछाया। संयोग के संध्या के समय अकबर बादशाह भी उधर से आने लगे। उस मछेरे ने देखा कि बादशाह सामने आ गया, बड़ा भयभीत हो गया कि बादशाह ने तो कंट्रोल किया। उसने क्या किया, अपना जो जाल लगाया था वही छोड़ दिया, और मिट्टी थी, भस्म ऊपर लगा ली, और साधु बन के ध्यान करने लग गया। तो अकबर ने देखा ये तो साधु है, तो अकबर ने उनको नमस्कार किया। अकबर चले गए। उस मछली ने कहा कि मैं तो बच गया, मैं तो मछलियाँ पकड़ता था, अकबर ने आकर के मुझे नमस्कार किया। तो उसने सोचा कि जब मैं नकली था, नकली बनने पर भी मुझे एक सम्राट, एक बादशाह नमस्कार करता है, यदि मैं असली रूप ले लूँ तो क्या हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, साधु बन गया। देखो कहाँ मछेरा मछलियाँ पकड़ रहा था, जाल बिछा दिया था, अकबर को देखा, देख करके भयभीत हुआ और जाल वहीं छोड़ दिया, और वहीं बैठ करके मिट्टी लगा ली और बैठ करके साधु बन करके ध्यान करने लगा।
और ध्यान करने लगा। अकबर ने देखा तो साधु है, कोई भी होता है साधु को देख करके नमस्कार करने लग जाते हैं। देखा तो उसने सोचा ओहो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि साधु का वेश बहुत बार बच सकते हैं आप लोग। जैसे आप समय करते हैं, देखो समय करते करते कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, आपको कोई आवाज़ आती है, कोई कॉल आती है, आप कहें मेरी समय का भाई, अब उस समय आप डर रहते हैं तो बहुत लाभ होता है, क्योंकि समय की है कुछ भी हो जाए। इसलिए समय एक छोटी देर का है, साधु की जाव जीव की समय को होती है। आप देखते हैं प्रश्ननंद राज ऋषि जब वो मुनि बन गया और सैनिकों ने कहा कि देखो अपने बेटे को छोड़ करके मुनि बन गया और उधर से युद्ध होने लगा। उसने देखा कि बेटे युद्ध हो रहा है, मन ही मन कल्पना करने लगा कि युद्ध करने लगा, सेना आ गई, मेरी सेना, मन ही मन करने लग गया, युद्ध हो गया, बहुत युद्ध हो गया। भगवान से पूछा राजा चिनेक ने कि भंते ये मुनि कहाँ जाएंगे। सारी कहानी आपने सुनी है, मैं कहानी की चर्चा नहीं करता। जब उस मुनि ने, प्रश्नचंद्र राज ऋषि ने भगवान से, भगवान कहता 7वीं नरक में जाएगा। देखो ध्यान करते करते भगवान इतने क्लिष्ट कर्म बांध लिए, युद्ध करने लगा, मारने लगा, तो 7वीं नरक में धीरे धीरे जब उसने सोचा कि सेना को मैं मारूं, अपना हाथ सिर पर रखा, तो मैं तो मुनि हूँ, सिर पर रखा तो मैं क्या कर रहा हूँ। अब मुनि के वेश को देख करके उनको प्रायश्चित हुआ, आलोचना प्रायश्चित करता है। इसलिए आपको भगवान बार बार कहते हैं तप ना कर सको कोई बात नहीं, यदि आपके जीवन में आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित का बहुत गहरा महत्व है। उस समय से आलोचना की, प्रतिक्रमण की, ओहो मैं युद्ध करने लगा, मैं सेना तैयार कर दी, मैं कितना अनर्थ कर दिया, कितने लोगों को मार दिया। मन ही मन प्रायश्चित करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। धीरे धीरे 7वीं, 6वीं, 5वीं, 4वीं, 5वीं और 1.5 बजे मोक्ष चला गया। कहाँ मोक्ष और कहाँ 7वीं नरक। मन ही मन देखो व्यक्ति कैसे कर्म का बंद कर ले। कहने का अर्थ वो मुनि था, ऊपर हाथ उठाया और सिर तो देखा गंजा, मैं तो मुनि हूँ, मैं क्या कर रहा था। कई बार हम देखते हैं कि साधु भी बन जाए, परंतु साधु बनने के बाद भी आसक्ति रहेगी किसी के प्रति। आसक्ति कितना बंधन कर देती है। बुद्ध के शासन में घटना है, तिष्यगुप्त भिक्षु था। चतुर्मास पूरा होने के बाद कोई भी भिक्षा के लिए उनको चादर देते हैं, कमंडलू देते हैं, भिक्षा का पात्र देते हैं। तो जब वो भिक्षु गांव में तिष्यगुप्त विहार करने लगा तो किसी ने उनको मोटी चादर भेंट की। मोटी चादर, अब वो इनकार भी नहीं कर सकता। जैसे कई बार आप हमें चीज़ देते हैं, हमें पसंद नहीं आती तो हम ले लेते हैं। तो उसकी बहन भी पास में खड़ी थी, तो बहन को पता था कि भाई को ये चादर पसंद नहीं आई, तो बहन ने कहा अच्छा, उसने बहन को दे दी, वो चले गए। अब बहन ने, पुराना ज़माना था, कोई फैक्ट्री लगी नहीं थी, उसको कूटा पीटा, तार निकाले और एक बढ़िया चादर बना दी। जैसे आज का हो, पश्मीना का हो, कश्मीरी का पश्मीना लेके आते हैं, बहुत मुलायम होता है, बढ़िया होता है, ऐसे बढ़िया चादर बना दी। और भिक्षु इंतज़ार करने लगा। जब इंतज़ार हुआ, बहन ने उसको दे दी। बहन बहुत खुश हुआ कि चादर बढ़िया थी। चादर ले करके वो, अब कोई बढ़िया कपड़ा हो तो क्या करते हैं आप, कब पहनते हो, कब पहनते हो? जब कोई आपके घर में नए नए लोग आए हो, जहाँ कोई त्यौहार हो, जहाँ कोई शादी हो, उस समय सारे कपड़े निकाल लेते हो, गहने भी निकाल लेते हो, कपड़े भी निकाल लेते हो। वैसे घर में तो वैसे ही रहते हो जैसे हम रहते हैं। तो उसके मन में विचार आया, ये चादर तो बहुत बढ़िया, मैं कैसे पहनूंगा, किस समय पहनूंगा। अब उस समय भिक्षु, अब कोई अलग अलग कमरे थोड़ा होते थे, एक बहुत बड़ा छप्पर होता था। भिक्षु नीचे लाइन में बैठ करके वो विश्राम करते थे। अब उस भिक्षु ने भी सोचा,
अब चादर उसके पास है, कहते कब पहनूंगा? ऐसी चादर तो भगवान बुद्ध के पास भी नहीं होगी। मैं दिखाऊंगा, भिक्षु देखेंगे, पूछेंगे। जैसे आप भी जाते हैं ना, कोई साड़ी बड़ी आकृति, बहन साड़ी कहाँ से लाए? साड़ी कहाँ से लाए? चाहे आप ध्यान भी कर रहे हो, ध्यान कहाँ जाता है? साड़ी की तरफ। साड़ी कहाँ से लाए? तो उसने कहा मुनि पूछेंगे, फिर मैं बताऊंगा, ऐसे पहनूंगा। बड़े सपने संजोता है, बड़े सपने संजोता है, और रात भर चादर को संभाल के रखता है कि कोई चोरी ना ले जाए। अब कोई कीमती चीज़ होता तो आपको लगता है कोई चोर ना ले जाए। उसने अपना जहाँ सोया था अपने पास रखी, टटोल के देखता ही है चादर है ना, चादर है ना। तो सुबह देखा उसकी मौत हो जाती, रात को चला गया, तिष्यगुप्त की मौत हो गई, मौत हो गई। तो सुबह जब वो चादर लेने लगे, भगवान के पास गए कि प्रभु भंते तिष्यगुप्त भिक्षु की मौत हो गई। तो चादर जो बढ़िया थी, जैसे खोलने लगे तो चादर में वो चीलर, छोटा सा जीव, वो फड़फड़ाने लगा। तो भगवान के पास गए, जो कपड़े होते हैं वो सब दे देते हैं किसी को, जब चला ही गया तो कमंडलू है, पात्र है, वस्त्र है। तो बुद्ध ने कहा अभी रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, 7 दिन के बाद उसको खोलना। तो 7 दिन के बाद पूछा बुद्ध से, तो बुद्ध ने कहा देखो वो तिष्य भिक्षु की उस चादर के प्रति आसक्ति थी, आसक्ति थी। मल करके क्या बना? वो चीलर बना, जू जिसे कहते हैं, छोटा सा जीव बन गया। साधु भिक्षु और चादर के प्रति इतनी आसक्ति, इतनी ममता कि मर करके वो चादर में चला गया। जिसके प्रति आसक्ति होती है वही जाकर के, आप कई बार देखते हैं राजा महाराजा युद्ध लड़ते हैं और धन हीरे जवाहरात इकट्ठे करते हैं और मर जाते हैं, और वही राजा महाराजा मर करके बड़े बड़े सांप बन जाते हैं और खजानों पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको आसक्ति होती है, खजाना लूटा होता है, ना वो देते हैं ना वो कर सकते हैं। ऐसे ही उसको भिक्षु को जब उन्होंने देखा, बुद्ध ने बताया, भगवान बुद्ध ने कि देखो भिक्षु कभी किसी की बात पर आसक्ति नहीं करना। वो तिष्यगुप्त भिक्षु को इतनी आसक्ति थी चादर के प्रति, वो सपने कई बार आप देखते हैं, आपके मन देखना किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, या कोई विचार आपके मन में आ गया, वो सारी रात घूमता रहता है, सपने में वही, विचारों में वही। पता नहीं हम कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। इसलिए चाहे कैसी वस्तु हो, छोटी हो बड़ी हो, मर करके वो चीलर बना, चीलर का मतलब छोटा सा जूं बना वो, और चादर में 7 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है, फिर वो चादर दी जाती है। तो यह आसक्ति, भिक्षु आसक्ति में आ गया तो चीलर बन जाता है। तो हम देखते हैं जीवन में साधु का वेश आत्मगुणों का संप्रेक्षक होता है। हम भी साधु के वेश को महत्व दें। आप भी जब सामायिक करते हैं तो अलग कपड़े रखते हैं, अलग पहनते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, वेश का महत्व है। और निश्चय में तो ज्ञान दर्शन चरित्र का मतलब है। आपके भीतर दृष्टि हो, ज्ञान हो, साधना हो, उससे ही जीवन उच्च माना जाता है। तो यही जो प्रतिरूपता की बात है कि समान स्तरकल्पी का जिनकल्पी मुनि तो कपड़े रखते नहीं, वैसे ही रहते हैं स्तरकल्पी मुनि के कपड़े होते हैं। तो कपड़ों का भी, वस्त्र का, विन्यास का, और अंतिम जो आपकी अंतर की स्थिति क्या है, अंतर की जो स्थिति होती है उससे ही कर्मों का बंधन होता है। चाहे आप साधु बन जाओ, चाहे आप गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में रह करके भी बहुत व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है साधु की तरह। और साधु कई ऐसे होते हैं जो गृहस्थ भी निकृष्ट हो जाते हैं, और कई गृहस्थ ऐसे होते हैं जो साधुओं से ऊपर होते हैं। भगवान कहते हैं कि दोनों का एक संबंध है, साधु और श्रावक। एक अम्मा पीर, आपको भगवान ने अम्मा पीरों की भूमिका के, श्रावक कौन होता है? माता पिता के समान होता है। जैसे माता पिता अपने बेटे की रक्षा करता है,
ऐसे आप साधु की रक्षा करते हो, साधु को आहार देते हो, भोजन देते हो, आदर देते हो, मान देते हो, और साधु को कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप खुद नहीं खाते, खुद नहीं देते, बेटे को नहीं देते, खुद नहीं खाओगे, साधु को देते हो। तो ये एक भगवान ने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका एक तीर्थ है, और चारों ही तीर्थ मोक्ष के अधिकारी हैं, और चारों ही तीर्थ अपने अपने क्षेत्र में रह करके बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, सेवा करके आगे बढ़ सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सब सावनम, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो, देवावितंग नमं संति जस धम्म श्यामन, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जाम, अरहन्ते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहू शरणं पवज्जाम, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मन। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।